एक छोटे से गांव में कमल नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था, जिससे वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके पास ना कोई सहारा था और न ही कोई जमीन जायदाद। वो एक छोटी सी झोपड़ी में जीवयापन करता था। गांव के प्रधान रामप्रकाश एक अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने कमल की दयनीय स्थिति पर तरस खाया और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। रहने के लिए उन्होंने कमल को एक अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया और कमल बड़ा हो गया था। वो आज भी मुखिया के यहाँ ही काम करता था और मुखिया को उस पर बहुत विश्वास था। एक दिन मुखिया ने कमल से कहा, कमल, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वो तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी, घर संभालेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। मेरी भी अब उम्र हो चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो सकूं। अरे मैं मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो कमल, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मुखिया जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है भाई, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना, वो जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। मुखिया जी का एक बेटा भी था आदित्य, जो ये सारी बातें सुन रहा था। वो गुस्से से अपने पिताजी के पास जाके बोला, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है कमल की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वो हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वो सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वो हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? थोड़ी ही समय बाद मुखिया कमल की शादी भावना से करवा देते हैं, जिससे कमल की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सचमुच भावना, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था। खाना पकाना, कपड़े धोना, अब सब तुम संभाल लेती हो और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आदित्य मुखिया से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वो मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया, अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। आदित्य, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदतें छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बादी ही होगी। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए।